नहीं है कि वो टॉक्सिक बातें कर रहा है या नहीं कर रहा है। समस्या ये भी नहीं है कि कौन वेज कॉमेडी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैंने तो कभी नहीं बोला कि आप नॉन वेज कॉमेडी मत देखिए या आप कोई ऐसा 18+ कंटेंट मत देखिए। समस्या कब हो जाती है? समस्या तब हो जाती है जब डार्क ह्यूमर वालों को और 18+ जोक मारने वालों को मॉडर्न जनरेशन की मॉडर्न कॉमेडी से एसोसिएट कर दिया जाता है और फिर उनके सपोर्टर्स किसी भी हद तक नीचे गिर जाते हैं समय रैना को डिफेंड करने के लिए। देखो, मैं जानता हूँ लड़का टैलेंटेड है, पर सब जगह जाकर के उसके तारीफ़ों के पुल बांधना और उसकी बदतमीज़ियों को जो वो करता है या कभी कभार कुछ बिलो द बेल्ट चला जाता है उसको बार बार इग्नोर करना, वो करना, वो जानबूझ के दिखाते हैं कि लोग कितने बिके हुए हैं यूट्यूब पे। मैं तो कभी कभी बोला ही नहीं ये सब। और दिक्कत क्या है कि बार बार बोलना कि हमें बड़ा अच्छा लगता है समय भी लाइक स्पेंडिंग टाइम विद हिम इज़ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, ये नैरेटिव थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो रहा है। देखो, आदमी की पहचान उसके काम से होती है, नाम से तो होती नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर आपका काम कंट्रोवर्शियल है तो आपकी पहचान लोगों के बीच में अच्छी नहीं हो सकती। व्यूअर्स तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छा करा, बड़ा मज़ा आया, वी आर एंटरटेन्ड, तो हमको अच्छा लग रहा है। व्यूअर्स का कहते हैं, और इंडिविजुअल एक सेंसिबल आदमी का क्या ओपिनियन है या ऑडियंस में से किसी एक बंदे का क्या ओपिनियन है, वो दोनों अलग चीज़ होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि इंडिया में भेड़ चाल बहुत है। एक आदमी को कुछ अच्छा लग रहा है, दूसरा आदमी लगा हाँ इसमें कुछ दम है इसीलिए अच्छा लग रहा है। दिक्कत क्या है कि जब आप फैक्ट्स छोड़ करके सच को एक डायरेक्शन दे देते हैं ईगो और एजेंडा के साथ, और ऑडियंस को उसी डायरेक्शन पे सोचने में मजबूर कर देते हैं। ज़्यादातर जो समय के डिफेंडर्स है वो यही कहते हैं, बर्नॉल तेरी जली नहीं, हम मार देंगे, कुछ आता तो है नहीं तुमको। ये सब बकवास, उल्टी सीधी नॉनसेंस स्टेटमेंट्स। देखो, कॉमेडी क्या बस्सी को नहीं आती? कॉमेडी क्या अभिषेक उपन्यु को, जाकिर खान को नहीं आती? सो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली इन ऑर्डर टू गेट लाइमलाइट। तो इसीलिए ये रोस्ट शोज़ और ये पॉडकास्टों में जा के रोस्ट मारना और ये डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें समय रहना करता है। बिकॉज रेलिवेंट रखने के लिए कॉमेडी स्किल्स मैच करने से बेहतर ये है कि कंट्रोवर्सी कर करके थोड़ा हाइक पा लो। नॉट जस्ट समय, देयर आर काउंटलेस एग्जाम्पल्स। मेरी समझ नहीं आता, बहुत सारे लोग कहते हैं आपको समय से क्या दिक्कत है। मैं पूछता हूँ हर्ष गुजराल से क्या दिक्कत है, बताओ। जब उसने 6000 वाला रशियन वाला जोक मारा था तब तो हर कोई अगेंस्ट हो गया था। हाउ डेयर यू डू दिस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, आती है रशियन 6000 में तो क्या हो गया है, ये कोई तरीका होता है क्या किसी औरत के कैरेक्टर पे जाने का? ये आजकल खूब चलता है। उसके पीछे क्यों पड़ गए थे हर्ष गुजराल के? उसने क्या कुछ गलत बोला था? गलत बोला था तो ऑडियंस कह रही है, मतलब गलत बोला था, मुझे भी वो गलत ही लगा था। वैसे मैं ये नहीं बोलने आया कि हर्ष गुजराल ठीक था, पर अगर उसके पीछे पड़ा जा सकता है तो फिर तो समय रहना कुछ भी नहीं है। कंट्रोवर्सी के ज़रिए करियर को एक शॉर्ट पीक मिलता है, लेकिन कंट्रोवर्सी पे ही अगर तुम करियर बनाते रहोगे तो उतनी जल्दी डेड भी हो जाता है, क्योंकि फ़ायदा है नहीं उस चीज़ का कोई। जैसे कि कोई आदमी बैठा हुआ है शांति से, अब वो जिम भी नहीं जाता, एक्सरसाइज भी नहीं करता, डाइट भी अच्छी नहीं लगता, लेकिन बिना बात के अपने आप को टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन और एनाबॉलिक्स के इंजेक्शन ठुसवाता रहता है। अब आप खुद बताइए, कोई फ़ायदा है इस चीज़ का? जिम जाता नहीं, कुछ बॉडी बिल्डिंग से, सेहत बनाने से भी कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। 110 किलो का वजन है, अब आप बताइए कितना नेसेसरी काम है ये। कहता है कि वो समय कहता है माइक पे खड़ा होकर के 20 लोगों के सामने, मैंने क्लीन करा था केबीसी के अंदर, किसी ने नोटिस नहीं किया, ऐसा ही कुछ बोलता है। मैंने कहा तो भाई क्लीन आता है तो क्लीन करना भाई, हर जगह डार्कनेस क्यों फिट कर रहा होता है तू? जहाँ डार्क की ज़रूरत नहीं है वहाँ क्यों डार्क फिट कर रहा है? डार्क अगर करना भी है तो थोड़ा कम करो। और कितने कोलैब्स करे हैं समय ने? ज़्यादा किसने करे हैं? दिक्कत क्या है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी अगर कंट्रोवर्शियल है ना, तो बॉलीवुड वाले भी थोड़ा तुमसे पीछे भागते थे पहले। तन्मय भट्ट ने जब से वो डार्क ह्यूमर के नाम पे एआईबी ने क्या करा था, तन्मय भट्ट ने मौन करा था माइक पे, व्हेन यू कम लाइक आ, वो ऐसे ही करने लग गया था। उसको लगा था कि ये सब मैं कर दूंगा तो फ़नी हो जाऊंगा। इतनी गंदी एफआईआर ठुकी कि एआईबी ही बंद हो गया उसके बाद। क्यों ज़बरदस्ती तुमको पावरफुल लोगों से पंगा लेना है? क्यों ज़बरदस्ती? क्या बेकार का फंडा क्या है इस चीज़ का? और जब से उसने ये सब कर, वो एआईबी की कंट्रोवर्सी के बाद बॉलीवुड कोलैब्स तन्मय भट्ट ने बहुत कम करे, बहुत कम, क्योंकि वो राइटर था पहले, उसने बहुत सारी प्रोडक्शंस में काम भी करा था। अब देखो कोई कोलैब नहीं, एक आधा हो जाता है। विक्की कौशल का था और एक अर्जुन कपूर का था। मुझे तो कोई मेजर कोलैब याद भी नहीं। हाँ, कोई व्लॉग वगैरह बन सकता है, बट स्टिल डिस्टेंस है। और मुझे लगता है आई पर्सनली लाइक तन्मय भट्ट मोर देन बस्सी। लेकिन बस्सी को फिल्म भी मिल गई, उसका करियर में कितनी कंट्रोवर्सीज रही थी।
जो लोग कहते हैं ना कॉमिक है, कंट्रोवर्शियल होना बहुत ज़रूरी है, तो बस्सी ने कितनी कंट्रोवर्सी करी अपनी लाइफ में। चीटिंग के ऊपर उसने वीडियो बनाया, एम्बुलेंस के ऊपर वीडियो बनाया, यूपीएससी की तैयारी के ऊपर वीडियो बनाया। इसमें क्या कंट्रोवर्शियल है? उसको पिक्चर नहीं मिली उसको, तू झूठी में मक्कार। अब बोल दो नेपोटिज्म से मिली होगी। भाई वो कॉमेडियन है, उसका काम, उसका धंधा बढ़िया चल रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है चक्कर काटने की धर्मा के ऑफिस में कि भैया मेरे को ले लो पिक्चर में। उसको तो मिल गई। दिक्कत ये है कहीं ऐसा ना हो कि जितने भी कॉमेडियंस हैं जो कंट्रोवर्सी के ज़रिए अपना करियर चला रहे हैं, कंट्रोवर्सी संभाली नहीं जाती तो करो मत। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे करियर की गाड़ी नीचे चली जाए। और कहीं ना कहीं ये तुम्हारी ऑडियंस की सोच को भी शो करती है, जो अंधे फॉलोअर्स हैं, कि तुम एक बंदा जो जिसने पास्ट में कुछ गलत करा था, तुम उसको तो भर भर के गालियाँ दे रहे हो क्योंकि स्मॉल स्केल पे करा था। दूसरे बंदे को थोड़े ज़्यादा लीगल रिप्रिकॉशंस फेस करने पड़ गए, मामला रफा दफा हो गया, और जो बाज भी नहीं आता अपनी हरकतों से, उसको तुम अंदर डिफेंड कर रहे हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, लेटेंट के सारे वीडियोज़ हटा दिए तो क्या हो गया, अपना स्पेशल डाल दिया उसने, और फिर वो चला गया 6 मिलियन जो भी जितने भी व्यूज़ थे, 5.9 CR मिलियन जितना भी है, तो लोग उसके सपोर्ट में आ गए। तो क्या बेवकूफ़ी है? देखो अगर वो क्लीन कर सकता है तो जाहिर सी बात है क्लीन ही करे ना, या फिर 18+ एक आधा जोक मार दे, कुछ भी कर दे। ये क्या होता है कि समय नहीं सुधरेगा, समय नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, क्या क्या मतलब है? ये शर्म की बात है, कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हारी जो लोग हैं, ऑडियंस अगर कमेंट कर रही है कि समय नहीं सुधरेगा, तो मतलब क्या मैं बोलूँ उसको? ये ऐसी जा के लोगों को पे डार्क ह्यूमर करता रहेगा, ऐसी लोगों के साथ फिरकी लेता रहेगा। इसी को कोई पीट पाट के चला जाएगा, इसी की कोई बैंड बजा के चला जाएगा किसी दिन। और वैसे भी ये कोई बॉडी बिल्डर नहीं है कि कान के नीचे रैपटे चढ़ जाए तो रोने लग जाए। द प्रॉब्लम इज़ इफ़ वो सुधरना क्यों नहीं चाहता जब उसने ऑलरेडी उस चीज़ की रिpercussions फेस कर चुके हैं। जो लोग कहेंगे अरे हम तो ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लेटेंट पे हम कुछ बकवास कर देते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन रेप पे कुछ नहीं होती। देखो और कोई चॉइस है क्या आपके पास? ये ना बातें वो लोग करें जिनका खुद के पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका का, और इंडिया में ड्यू टू सम रीजंस रह रहे हैं, जिनकी पैदाइश अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क में हुई थी, या जो NRIs हैं, वो ये बात करें। ये इंडिया में रहते हो, कहाँ जाओगे? और क्या ऑप्शन है आपके पास? इंडिया में ही तो रहते हो, कहाँ जाओगे? और कोई और ऑप्शन है? तुम कोई अमेरिकन नहीं हो कि नॉर्थ अमेरिका नहीं तो साउथ अमेरिका चले गए, साउथ नहीं तो नॉर्थ चले गए। पड़ोस में हमारे क्या है पता है ना, पाकिस्तान। वहाँ जाना है किसी को? चाइना, चाइनीज़ समझने लिखने में ही हालत ख़राब हो जाएगी, समझना तो दूर की बात है। नेपाल में वो कोई जाता है, नेपाल से रिश्ते वैसे ही ख़राब हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कौन हिंदुस्तानी रहना चाहता है? तो ये जो बोलते हैं ना हमारे देश में, हमारे देश में, भाई ऐसे रहना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अगर इतनी चुल है तो जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, देश में कुछ बदलाव करो। राजीव दीक्षित भी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं, अच्छे लीडर्स भी रहे, बाला साहब ठाकरे जी भी थे, लोग उन्हें प्यार करते थे। वल्लभ भाई पटेल सरदार, वो भी वैसे लोग भी थे। तो ये नहीं बोल सकते कि सभी बेवकूफ़ घूम रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉलिटिक्स में इनकी जनरेशन का बहुत सही है। एक बंदा है नहीं जो पॉलिटिक्स में जाएगा, लेकिन देश को गाली देने के लिए सब आगे आ रहे हैं। अब क्या मैं स्कूलनेस को मैं क्या नाम दूँ? और पॉलिटिक्स के नाम पे खाली गुंडागर्दी करते हैं स्टूडेंट, पॉलिटिक्स के नाम पे इलेक्शन के टाइम पे। सरकारी कॉलेज में था, कुछ नहीं करते, धरने वरने देकर डफली बजाते रहते हैं बस, और गाली गलौज और मारपीट, और कुछ नहीं आता इन्हें। ये भूत देश आगे चलाएंगे, इन भूतों को विकास चाहिए। ये तो खुद पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी इन्हें कुछ नहीं आता, बकवास और करते हैं। देश में हम ऐसे रहते हैं, देश में वैसे रहते हैं। टट्टी बनाया किसने देश को यार? ठीक है विकास नहीं है, उसमें मैं एग्री करता हूँ, ठीक है विकास नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि गुंडागर्दी हर गली मोहल्ले में पहुँच जाए, और गुंडागर्दी हर जगह फैल जाए कि मार देंगे, जला देंगे, पीट देंगे। खूब चलता है ये। मैं तंग आ चुका हूँ इस चीज़ से कि छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। अरे क्या है, छोड़ेगा नहीं, ऑनलाइन धमकियाँ उल्टी सीधी। अगर समय नहीं सुधरेगा तो क्या मतलब, क्या, हाउ डेयर समबडी सेज दैट? उसको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। क्यों नहीं सुधरेगा? पुलिस आ गई घर में, तेरे को जेल ले गई, तेरा जीना मुश्किल हो गया। रेबल किड के पेरेंट्स को डेथ थ्रेट्स आने लगे, बियर बाइसेप्स को आने लगे, उसके साथ जनानियों की तरह चिपका हुआ है, सौतेली अम्मा के साथ चिपका रहता है उसकी तरह। और बार बार की क्यों बार बार उसके साथ कोलैब करता है? उसने कभी समझाया कि अगर इतनी ही नफरत है बियर बाइसेप से, उतनी ही तेरी उसने वाट लगा रखी है, तो क्यों बार बार उसके पीछे घूमता रहता है? छोड़ देना, छोड़ ही दो ना, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, तुम्हारी ऑडियंस के लिए भी अच्छा रहेगा। नहीं उसके पीछे घूमता रहेगा, उसके साथ बार बार कोलैब करता रहेगा। उसे पता है ये कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा, या कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा, या कुछ वर्ड जैसे बोलेगा जिस वजह से कुछ और कंट्रोवर्सी होगी, तो और मिल्क करने को मिलेगा। मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं आप मिल्क करते हैं। मैंने कहा ये तो भैंस है पूरी की पूरी है, तो पता नहीं इसके अंदर कितना मिल्क है। 20-20 लीटर तो खुद दूध लेके बैठा रहता है लोगों का निकालने के लिए, बाल्टी लेके घूमता ही है कि पता नहीं जहाँ मिले दूध निकाल लो जिसका भी। क्यों बार बार घूमते रहते हो? क्या ज़रूरत है बार बार बियर बाइसेप्स के साथ कोलैब करने की?
क्यों भूल जाते हो कि यही वो बंदा है। अगर लेटेंट के टाइम पे कोई भी बंदा जेल चला जाता, अपूर्वा जेल में होती, समय जेल में होता, उसका करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता। जेल में रह के थोड़ी स्टैंड अप करेगा, करेगा भी तो पता नहीं, वहाँ थोड़ी चलता है जेल वगैरह में ये सब। जेल की दुनिया बहुत अलग होती है, ठीक है। अब उसी बंदे के साथ तुम कोलैब कर रहे हो और अपने करियर के और लौड़े लगवा रहे हो कि लौड़े लगे ना, अच्छा और लगाओ अच्छे से, बढ़िया, क्या बात है। ये क्या बेवकूफ़ी है कि सफ़ेद रंग का है तो कॉन्डम जैसा लगता है, रोस्ट शो होता है, अचार चूती ऐसे भर दिए जाते हैं ओवर रेटेड कॉमेडियन, जो सब साले माइक पे आकर के कहते हैं समय रैना लुक्स वाइट तो कॉन्डम रिप्रेजेंट करता है, और लोग बेवकूफ़ों की तरह ही करके हंस रहे हैं। मैंने कहा हंसने वाली बात थी भी नहीं कोई, ऐसा होता है स्टैंड अप कॉमेडी, कुछ भी बकवास करता है क्राउड बेकार में हंसने लगता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि कोई एफर्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं अपने स्क्रिप्ट पे, अपने काम पे, अपने वॉइस ओवर पे, अपने एक्ट पे। दो चार पीजे गंदे गंदे मारते रहो, ही करना शुरू कर देंगे। यूट्यूब पे वीडियो चला नहीं तो क्या, टिकट का पैसा तो आ गया ना, उससे रिकॉर्डिंग का पैसा दे देंगे, मैनेजर को कुछ दे देंगे, बाकी अपनी जेब में आ जाएगा, दो चार शो और मिल जाएंगे। मल्टीपल शोज़ करते रहो, ट्रैवल करते रहो। तो दिस स्टूपिडिटी का कोई जवाब देता नहीं है। क्यों चिपके रहते हो, छोड़ ही दो ना, इतनी दिक्कत हो रही है तो। और जो लोग कहते हैं आप बताएंगे समय रहने को क्या करना है, हाँ क्योंकि उसको उसके अंदर इतनी अकल होती तो हमें बताने की ज़रूरत पड़ती। जो लोग कहते हैं आप बताओगे क्या, उसे आपकी क्या औकात है उसके आगे, दे अबे ओ सचुंदर, बात सुन मेरी पहले ध्यान से। उसे अगर खुद पता होता ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करता तो कभी जेल जाने की उसकी नौबत नहीं आती, पहली बात। कॉमेडियन 100 घूम रहे हैं, आकाश गुप्ता है, स्काई गुप्ता भी बोलते हैं उसको, वो है, और भी बहुत सारे हैं। एक वो अभिषेक उपमन्यु हो गया, एक बस्सी हो गया, आकाश गुप्ता हो गया। इन्होंने अपने करियर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी। बस्सी की तो मुझे याद नहीं, अभिषेक उपमन्यु की मुझे याद नहीं, और स्काई गुप्ता की भी याद नहीं, फिर भी इनके बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं लोग। और जब भी ये लोग वायरल हुए हैं ये अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी लाइफ की जो सिचुएशनल कॉमेडी से वायरल हुए हैं। सिचुएशनल कॉमेडी दो तरीके की होती है, एक में जिसमें होता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन, एक तो हेरा फेरी हो गई, और दूसरा हो गया जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन अपना कोई किस्सा बता रहा है लाइफ का। जैसे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन, जैसे बस्सी ने वीडियो निकाला था चीटिंग, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा हिट करे, तो जाहिर सी बात है ना सिचुएशनल कॉमेडी इंडिया में आज भी डोमिनेट करती है, ऑल थैंक्स टू प्रिया दर्शन एंड आर माइंड सेट, जो इतने टाइम से और हमेशा से करती आई है। रोस्ट के जो शो होता है जिसमें एक चूतिया सा आदमी पोडियम पे आकर के चार एक दूसरे का मजाक उड़ाता है, भले ही वो लाइट हार्टेड होता है, लाइट हार्टेड झांट कुछ नहीं होता, बहन के लंड कहाँ से लाइट हार्टेड हो रहा है। ये पहले ऐसे रोस्ट शो है कि शो में तो कुत्ते की तरह कॉमेडियन हंस रहा होता है दूसरे के जोक पे, बाद में उसको ब्लॉक भी करता है, उससे बात भी नहीं करता है, उसको अनफॉलो भी करता है। ये लाइट हार्टेड कॉमेडी ऐसी मेरी समझ में नहीं आती कि बाद में ब्लॉक करने की क्या ज़रूरत है। कुशा कपिला वॉज 1000 टाइम्स मोर सेंसेबल कि माँ चुदा यार ब्रांड को लैब यार हटाओ यार, बहस की समय रहना से अपनी मेंटल हेल्थ भी तो ज़रूरी है। उसको अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा, उसकी इस चीज़ की मैं तारीफ़ करता हुआ लगवाता है, उसने भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था शो में, वो तो मुझे अच्छे से पता है। भर दो चार और बकचोदी कि मैं सेक्स कर रहा था, वो थूक वूक लगा लगा के करते रहते हैं बेवकूफ़ी, डॉगी स्टाइल वगैरह, पता नहीं क्या क्या समझाया जा रहा है। इसको क्या लग रहा है फ़नी है ये सब। ही इज़ गिविंग सेक्शुअल डिटेल्स ऑन द शो कि हाउ इज़ ही डूइंग, हाउ इज़ ही फकिंग, करते हैं लोग, और इनको क्या लगता है फ़नी है ये सब। और पॉडकास्टों में आकर के क्या बकवास करता है, मधुर विल्ली करके भगवत गीता में कुछ लिखा है। मैंने कहा तू गीता की बात, इसके मुंह से तो आखिरी बंदा होना चाहिए गीता वाली बात करते हुए। 1.5 साल का लिव इन था, बिस्तर तोड़ रहे थे, और क्या 1.5 साल के लिव इन में क्या किया तुमने, खाली सेक्स ही किया होगा। एक सेक्स था, दूसरा अबॉर्शन था, और उसमें इतने पैसे भी उड़ा दिए। जब ऐसी हरकतें करोगे तो 1.5 साल क्या 2 महीना भी चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। 1.5 साल जिनका 5-5 6-6 साल लिव इन चला है, जिनका 7 साल लिव इन चला है, उनका इसलिए चलता है क्योंकि उनमें प्यार होता है, तुम्हारी तरह थोड़ी बिस्तर पे बस पेलने का मौका चाहिए। आप इनके वीडियोस में सेंसिबिलिटी ढूंढने जाओगे ना, आपको बेवकूफ़ी मिलेगी। सेक्सुअल डिटेल्स दे रहा है वहाँ पे जा कर के, सेक्स एजुकेशन के नाम पे लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, वो बेचारी धक्के खा रही है अबॉर्शन के लिए, उसकी ऑपरेशन वगैरह करवा रहे हैं, पता नहीं क्या बेवकूफ़ी, कौन सा प्यार है ये। हमारे माँ बाप पागल थे शादी करके बैठे हुए हैं, उनको भी ऐसे ही कर लेना चाहिए था। क्या बेवकूफ़ी है ये। और मुझे दिक्कत भी नहीं है कोई, पता है क्या, कि कौन कैसा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे दिक्कत है जब आदमी कुछ भी करता है, क्योंकि ये बार बार क्राउड चेजर वाली हरकतें जो है ना, जिस दिन ये छोड़ देगा ना उस दिन ठीक रहेगा। इसको आता है वेज करना, है वेज करता नहीं है, ये नॉर्मल कॉमेडी नहीं करेगा ऐसे मतलब वेज मतलब गाली गलौज वगैरह 2-4 बार कर दिया, 2-4 सबलिमिनल डार्क ह्यूमर, ये बार बार डार्क ह्यूमर की ओर ही जाता है और सुधरना नहीं चाहता। तो फिर इसके साथ इज़ अ गॉन केस इन अ नटशेल, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये बार बार जाएगा, इसकी कोई ना कोई क्लिप वायरल होगी। क्यों होता है मैं बताता हूँ। बिकॉज ही वॉन्टेड टू डोमिनेट एज अ कॉमेडियन, डोमिनेट करना चाहता था। ये चाहता था मेरी हर तरफ जय जयकार हो और मैं भी आकाश गुप्ता के लेवल का पहुंच जाऊँ या कुछ हो जाऊँ, तो बेहतर है कि सब जगह दिखो। तो सब जगह दिखने का मतलब है हर एक कोलैब को एक्सेप्ट करो, हर एक कुछ करो, और सब जगह जा कर के रोस्टिंग बाजी वगैरह अपना डार्क ह्यूमर फिट करना शुरू कर दो। इसीलिए
और दिक्कत क्या है कि डार्क ह्यूमर सब जगह नहीं चलता एज अ कॉमेडियन, मैं पहले बता दूँ। मतलब मैं नहीं, मतलब एज अ कॉमेडियन बहुत ये बात रेलिवेंट है। ये और इसका जो राइटर है समय रैना का, डार्क ह्यूमर सब जगह नहीं चलता। ठीक है, आपको लग रहा है ना आप सेलिब्रिटीज़ के बीच में वेज ह्यूमर करके निकल जाओगे। देखो ऑडियंस तो है बेवकूफ़, मतलब ये कुछ चुनिंदा बेवकूफ़ वाली। उसको ये है कि सर आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। उनका यही है, वो कुत्ते की तरह बस एक ही चीज़ भौंकते रहते हैं। दिमाग तो उनको लगाना नहीं, जिसका चलता है उसको गालियाँ दे देते हैं। तू जलता है, तू ये करता है, तू वो करता है। कैसे जलता हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, कि जलने वाली कोई बात ही नहीं है, फिर भी जल रहा हूँ मैं, क्या बात है, वाह। तो वो तो यही बोलते रहेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो अपनी बाकी स्किल्स पे काम नहीं कर पाएगा। नॉर्मल कॉमेडी इससे हो नहीं पाएगी और कुछ हो भी नहीं पाएगा। और दूसरा रीज़न ये है कि अमिताभ बच्चन के साथ कोलैब करने के बाद उसके बेटे के ऊपर जोक मारना अच्छी बात मुझे तो नहीं लगती। अगर आप किसी के साथ कोलैब कर रहे हो और वो आपको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं एंड यू आर टॉकिंग बैड अबाउट हिज सन बिहाइंड दैट गाइज बैक, तो अच्छी बात नहीं है। बिकॉज अमिताभ बच्चन इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल एज अ होस्ट। ठीक है, जो लोग बकवास करते हैं एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन आवर डेट, टीआरपी कौन बनेगा करोड़पति की बहुत कम है, तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाले लोग जो बकवास करते हो तो ही बेवकूफ़। और पीठ पीछे जा कर के कह रहा है कि अभिषेक बच्चन को पोलियो की तुम ऐड करते हो, तो अभिषेक बच्चन को उसके पैर पे खड़ा होना क्यों नहीं सिखाया। तो मैं जेन्युइनली कहता हूँ ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि द गाय इज़ गिविंग यू एक्सट्रीमली रिस्पेक्ट, तो उसकी फैमिली की भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, तो वो तो दे रहा है तो आपको भी बदले में देनी पड़ेगी। उसने दी, लेकिन उसने अभिषेक बच्चन के बारे में जो बोलना वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। देखो वो फ्लॉप है और उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बातें की हुई हैं। एक तनवर करके है, मुझे याद नहीं उसका, मुझे याद नहीं, उसने कहा था कि अगर अमिताभ बाप नहीं होता तो बहुत पहले रिक्शा चलाना उसको सीखना पड़ता। देखो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत क्या है कि जिन्होंने अभिषेक बच्चन को क्रिटिसाइज़ करा है ना, उन्होंने कभी अभिषेक बच्चन फैमिली के साथ कोलैब नहीं करा है। ये यहीं पे हो सकता है कि आप किसी एक बंदे के साथ कोलैब करो और उसके बच्चे को पीठ पीछे बुरा बोलो। अब वो क्लिप अगर गलती से अमिताभ बच्चन तक पहुंच गया तो उनको तो बहुत बुरा लगेगा, तो ये कहेंगे अरे समय का क्लिप है देखो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब उसको समझ में नहीं आएगा, ना इसकी फ़ैन को समझ में आएगा। कोलैब करने के बाद बेसिक रूल ये होता है कि उस बंदे की गांड मत मारो, ना उससे रिलेटेड लोगों की। पर इस गधे को ये बात समझ में नहीं आएगी। ये जहाँ भी जाएगा रणवीर इलाहाबादिया की पता नहीं क्या तेरी बीवी है क्या, जो 24 मैनेजर है क्या तेरी बीवी है जो उसको बार बार लेके जाता रहता है। हाँ, जब देखो उसको ले जाता है और दोनों मिलके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसे पता है, बार बार वो कहता है मैं जेल में गया हूँ ना, अब बार बार हर जगह तुम्हें रणवीर के साथ ही दिखूंगा, और कोई रास्ता नहीं है। अब बस्सी के शॉर्ट्स नहीं आएंगे, अब यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स वगैरह बस्सी की वायरल नहीं होंगी, आकाश गुप्ता अभिषेक उपमन्यु की नहीं होंगी, अब इसकी होंगी। सब जगह जाए, सब जगह इसी की होंगी। और वो हिट होने का वीडियो एक और रीज़न ये था क्योंकि उसका कमबैक वीडियो था आफ्टर लेटेंट कंट्रोवर्सी, तो ऑब्वियसली हिट होना था उसको। और वीडियो हिट है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज ऑडियंस इज़ लाइकिंग इट देन इट्स ओके। बट दूसरा रीज़न क्या था कि ज़बरदस्ती खींच रहा है वो यही चाहता है कि वो सब जगह दिखे, तो इसलिए बार बार डार्क ह्यूमर हर जगह फिट कर देता है। और जो लोग कहते हैं कभी सुधरेगा नहीं, तो फ़ायदा क्या हुआ। आप सुधर जाओ ना। बाहर चोरी हो रही है तो मैं बाहर खड़ा होकर के लोगों को ये बोलूँ कि देश बड़ा गंदा है, देश बेकार है, अपने घर के खिड़की दरवाज़ा बंद रखूँ। तुमको तो और सतर्क होना चाहिए, खुद भी परेशान रहोगे और अपने फैंस को भी परेशान रखोगे। एंड ही थिंक्स दैट कूल फॉर हिम। खूब चलता है ये। वैसे शो में इन्जॉय करेंगे, मज़ा करेंगे, लेकिन शो का कोई कंट्रोवर्शियल क्लिप या जोक वायरल हो गया ना तो सब साले कमेंट करने संस्कृतिवादी, आज के जनरेशन को क्या हो गया है, गाली गलौज और बदतमीजी को डार्क ह्यूमर समझ रखे हैं। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि डार्क ह्यूमर को जनरेशन भी एक्सेप्ट नहीं कर रही कि क्या बकवास है ये, क्या क्यों दिखा रहे हो सब, क्या ज़रूरत है बोलने की। शो का फॉर्मेट रोस्ट करने का है तो ऐसे थोड़ी किसी बिना बात के ले लेंगे। रोस्ट का कल्चर तो इंडिया में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जेन जी और जेन अल्फा सबसे ज़्यादा परेशान या दुखी है। तो तुम तो यही सिखा रहे हो कि इनकी सालों की और गांड मारो, तुम इनको और जहर दे रहे हो। इनके लिए तो जहर है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो एक दूसरे पे रोस्ट करते हैं, जो इतना अपने आप को रोस्टवादी बोलते हैं, जो कॉमेडी और आर्ट बोलते हैं इसको, इनको खुद गंदी तरीके से आप रोस्ट करके दिखा दीजिए और बिलो द बेल्ट कीजिए एक बार प्रॉपर डार्क ह्यूमर के साथ। पिछवाड़ा से इनका खून ना निकल जाए, रो रो के इनका बुरा हाल ना हो जाए, डिस्प्रेशन ना हो जाए, इनको नाम बदल देना। क्योंकि इनको लगता है कि हमने आर्ट कर दिया, पर दिक्कत क्या है कि उसमें आप ढंग से सेंसिबली देखोगे ना, हंसी वाली कोई बात भी नहीं है। तो इट्स ऑल्सो काइंड लोगों के पैसे भी भुक रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस पर। दिखना था, इसको सब जगह दिखना था, इसलिए बार बार डार्क ह्यूमर वाली लाइंस वायरल करता रहता है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल अपना जिनका बेचारों का यूट्यूब चैनल नहीं चलता, उनके शॉर्ट्स क्लिप्स वगैरह इसके वायरल करता रहते हैं। सब जगह समय रहना इसीलिए थोड़ी है क्योंकि वो टैलेंटेड है। सब जगह समय रहना सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, नहीं टैलेंटेड तो वो है, टैलेंटेड वो है, लेकिन टैलेंटेड होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा है वो अपने टाइम का।
सबसे ज़्यादा वही रहा है। इतना कैरी मिनाटी भी अपने प्राइम पे नहीं था जितना ये है। ये बार बार कुछ ना कुछ चीज़ों में फंसता रहता है, तो बार बार इसको ज़्यादा दिखने के लिए, बार बार कुछ अटेंशन ग्रैबिंग करने के लिए, ताकि यूट्यूब पे रेलेवेंसी बनी रहे, ये डार्क ह्यूमर का सब जगह यूज़ कर लेता है और बार बार कह देता है इट्स आर्ट, इट्स कॉमेडी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बार बार चाहता है कि सबसे बड़ा कॉमेडी नहीं बने इंडिया का, तो इसलिए वो ये सब चीज़ें करता रहता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको ऑडियंस को एंटरटेन करना है, किसी को खुद एंटरटेन करना है या होना है। ये बार बार इसलिए करता रहता है ताकि वो चीज़ अटेंशन ग्रैबिंग बने। देखो, अटेंशन जो जितनी मिलनी है वो तो तुमको तुम्हारे आर्ट से वैसी ही मिल रही है। तुमको प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है, स्टेज पे बुलाया जाता है, दैट्स मोर देन इनफ फॉर अटेंशन। लेकिन उस अटेंशन को और इंक्रीज़ करने के लिए, लाइक अ डोपामीन शॉट या जहाँ वोडका शॉट आप लेते हैं तो नींबू चाटते हैं, जैसे जैसे आप ड्रग्स इंजेक्ट करते हो धड़ाम करके आपको हिट आता है, हिट के लिए वो बार बार, उस हिट के लिए वो बार बार डार्क ह्यूमर यूज़ करता है ताकि ये सब जगह दिखे। फिर इसका कोई कंपटीशन रहेगा नहीं। एक इसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह भी आप ले सकते हैं कि बस्सी हो गया, अनुभव सिंह बस्सी हो गया, अभिषेक उपमन्यु हो गया, स्काई गुप्ता हो गया, आकाश गुप्ता हो गया, फिर इसके आगे कोई टिकेगा नहीं क्योंकि ही विल बी ऑन द टॉप। बट एक चीज़ भूल जाता है कि इसको बात करने का बिल्कुल सेंस नहीं है। आशीष चंचलानी ने तक अपने पॉडकास्ट में कहा हुआ है, डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल और 18+ बातें, बिलो द बेल्ट बातें आशीष चंचलानी, बीबी गिमाइंस, हर्ष बेनीवाल सब करते हैं। पर वो ऐसे कभी नहीं करते कि वो खुले में जाके करते हैं। आप आशीष से मिलोगे, आप उसका पॉडकास्ट आप देखोगे, आप किसी का भी पॉडकास्ट देख लो, बीबी का हो, किसी का भी हो। मैं जानता हूँ, मैंने आशीष को बहुत रोस्ट करा है पास्ट में, बहुत कुछ बोला है उसके बारे में, लेकिन इनडायरेक्टली बोला है क्योंकि देखो बात करने का तरीका उसका ठीक है, वो कभी किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता। ये जो है ना, ये सब जगह से टीआरपी लेने के चक्कर में डार्क ह्यूमर यूज़ करता है और बार बार अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है जिस वजह से कंट्रोवर्सी हो जाए। एंड दिक्कत क्या है कि नॉट एवरीबडी इज़ यूज टू एन अडेप्टेड टू डार्क ह्यूमर, और उसको बॉलीवुड कोलैब भी मिल रहे हैं। अब कोलैब किसी ऐसे इंसान के साथ ही किया जाता है ना जो पता है क्या है, कौन है क्या है, जो जिसका कुछ समझ ही नहीं आता, वो क्या करेंगे। जेनजी और जेन अल्फा खुद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज है डार्क ह्यूमर को लेकर के, और जो लोग कहते हैं हमें एंटरटेनिंग लगता है, इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि तुम्हारी जनरेशन को एंटरटेनिंग बहुत लगता है, लेकिन तुम्हारी जनरेशन सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो तुम्हारी जनरेशन में रोस्टिंग क्यों होता है मेरी समझ में नहीं आता है। तुम्हारी तो आखिरी जनरेशन होनी चाहिए। वो हमारा टाइम तो अलग था कि पिताजी ने लेदर की बेल्ट से पीटा, चलो 5 मिनट बाद मम्मी खाना दे दो। वो वाली जनरेशन तो तुम्हारी है नहीं। पैदा हुए इमरजेंसी के टाइम पे वाला तो तुम्हारा कश्मीर में ऐसा तो है नहीं तुम्हारा हिसाब। तो जब इतने रोते हो तो दूसरों को रुलाने में और अपने लिए स्टैंड लेने के नाम पे दूसरों को मेंटली हरास रुलाना क्यों करना है, ये तो तुम्हारी जनरेशन को भी समझा नहीं पाई। चलो ठीक है। और यहाँ पे मैं बिन पेंदे के लोटे वाली बिना दिमाग ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। जो दिमाग वाले हैं उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है फ्रैंकली, तो वो समझा नहीं पाएगा। ये बार बार जगह दिक्कत नहीं है वो स्टेज पर डार्क ह्यूमर करता है। दिक्कत क्या है कि ये सब जगह डार्क ह्यूमर करता है। किसी से मिलेगा तो डार्क ह्यूमर करेगा, किसी के साथ कोलैब करेगा तो डार्क ह्यूमर करेगा, कुछ भी करेगा ये। और दिक्कत क्या है कि कभी कभार नॉट, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि डार्क ह्यूमर जिसके साथ हो रहा होता है ना, वो कभी भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता उस चीज़ के लिए। उसको बोल दिया जाता है सर आप आ जाओ, आपका स्टैंड अप है, वो चला जाता है, उसके साथ कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। नो बडी जो लेटेंट में गुस्सा हुए, जो नाराज़ हुए, जिन्होंने गुस्सा करा, नो बडी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डार्क ह्यूमर। पहले के टाइम पे 18+ कॉमेडी जो स्टेज पे होती है ना, वो सब प्री रिहर्स्ड होती है। एंड द ऑडेसिटी ऑफ हिम कि केबीसी जाने के बाद अमिताभ बच्चन सर के बच्चे को सरेआम जलील करना अच्छी बात नहीं है। उसने कह दिया कि तुमने पोलियो की ऐड करी थी तो अपने बच्चे को तुमने अपने पैरों पे उठना क्यों नहीं सिखाया। तो देखो, अभिषेक बच्चन के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता था। पहली बात, नो बडी वॉन्टेड टू वर्क विद हिम क्योंकि बच्चन का बेटा है, कौन काम देगा। नो बडी वॉन्टेड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेफ्यूजी फिल्म जब आई थी तो उसको अजय देवगन ने डिस्ट्रीब्यूट करा था और प्रेजेंट भी करा था। ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म इज सर्वाइविंग, क्योंकि उसने फ्लॉप बहुत दिए। वैसे एक्टर अच्छा है वो, कभी अलविदा ना कहना में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी थी। बट आफ्टर कोलैबोरेटिंग विद अमिताभ बच्चन, तुम उसके बेटे को जलील कर रहे हो और पीठ पीछे कह रहे हो कि पोलियो की ऐड करी थी तो बच्चे को पैरों पे खड़े रहना सिखाया क्यों नहीं। देखो, उसकी एक्टिंग अच्छी थी पर उसकी किस्मत ख़राब थी, ठीक है। उसकी पिक्चरें नहीं चली तो बेचारे को कभी एज एक्टर उतना सीरियसली नहीं लिया गया जितना अमिताभ बच्चन था। पर इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। उसकी फिल्में आती हैं जिस वजह से उसको बहुत विश्वास करके है, उसको वज़न बढ़ाना पड़ता है इसलिए वो मोटा है, उसकी बॉडी नहीं है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है। एंड SRK के साथ वो किंग पिक्चर में भी आ रहा है, तो देखते हैं हाउ विल ही परफॉर्म। ऐसा तो नहीं कि बहुत ही घटिया एक्टर है, ही इज़ बेटर देन मैनी नेपो किड्स आउट देयर जिनके साथ समय रैना ने कोलैब करा है फ्रैंकली स्पीकिंग, और उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और दिक्कत क्या है जब कोई डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करता है ना, कि मैंने ये जो पहली बात तो किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन की, आशीष चंचलानी से लेकर कैरी मनाटी तक की भी
इतनी हैसियत या औकात नहीं है कि अमिताभ बच्चन के सामने जा करके उसके सामने डार्क ह्यूमर करे। होगी भी अगर औकात उनकी तो वो कब करेगा नहीं, क्योंकि उसकी वैसी फटती है, उसको लगता है करियर ही साला ख़त्म हो जाएगा। करीना कपूर जब आई थी तो कैरी मिनाटी कैसे खड़ा था, थैंक यू मैम, आपको अच्छा लगा कि हाँ आपको हमारा नाम याद है, हमारे लिए तो यही बहुत है। क्यों इतनी रिस्पेक्टफुली बात करें, वहाँ क्यों नहीं कहता, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी की। उसे पता है क्यों करता है वैसा, उसे पता है कहाँ कितना बोलना है, इसको नहीं पता है। दिक्कत क्या है, समय की, समय कर ही नहीं पाएगा, उससे हो ही नहीं पाएगा। वो डार्क ह्यूमर कभी यूज़ ही नहीं कर पाएगा वहाँ पे। वो तो नॉर्मल जोक एक आधा मारा आएगा वहाँ पे, वहाँ बोला भी नहीं गया इससे कुछ। और वो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, और केबीसी काफ़ी हद तक स्क्रिप्टेड या रिहर्स्ड होता है, कम्प्लीटली अग्री। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि 8वीं फेल कोई सेलिब्रिटी है जिसने कुछ पढ़ा नहीं अपनी ज़िंदगी में, वो 12,50,000 जीत जाता है, और सारे के सारे अपनी संस्था की डोनेशन वगैरह के लिए कुछ आए हैं। अब एनजीओ का पैसा कहाँ जाता है, कितना जनता की सेवा में जाता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है और एक डिबेट है जिसका कोई आंसर है नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई जा रहा है किसी शो में, आपका दिल है आपको जाओ, इन्वाइट आए जाओ, अच्छे पैसे मिलते हैं, पब्लिसिटी मिलती है। लेकिन खाली पब्लिसिटी के लिए भी अगर आप चले जाओ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपके जोक से किसी का कोई नुकसान ना हो। उसे पता है जोक टेलीकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो इसलिए शायद उसने क्लीन नहीं करा। समय ने ये बहुत ही फालतू एक्सक्यूज़ दिया है। कपिल शर्मा शो के तेरे को मैं एक नहीं 1000 एपिसोड जैसे दिखा दूंगा जिसमें कपिल शर्मा ने डार्क ह्यूमर नहीं 18+ डार्केस्ट ह्यूमर का इस्तेमाल करा है, और वो बिना एडिट होकर के कपिल शर्मा शो में लाइव गया है। जिनको लोगों को लगता है एपिसोड का नंबर पता, लुका छुपी की प्रमोशन है हर कुर्सी के, हाँ दो हाँ ऐसा ही कुछ जोक था उसमें। लुका छुपी का एपिसोड था जिसमें कार्तिक आर्यन और कृति सनन आए हुए थे, 2017 या 19 का एपिसोड है। कोई इतना डार्क ह्यूमर करता था कपिल शर्मा, वो बिना एडिटेड होकर के सब जगह चला जाता था। फिर बाद में उसमें रेगुलेशंस आई थी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हाँ मैं तो कॉमेडी, मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया लोगों के ऊपर अगर मैं वेज कॉमेडी करने लगा। पहली बात तू कॉमेडियन है, तेरे को वेज नॉन वेज सारी डार्क ह्यूमर तेरे को तीनों चीज़ें आती हैं, पर तू बार बार डार्क ह्यूमर को प्रेफरेंस देता लाइमलाइट में आने के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए, पर जिससे तेरा करियर इंपैक्ट होता है, फिर तू डिप्रेशन में जाता है, फिर पॉडकास्ट में होता है, फिर वो साइकिल रिपीट होती है। ठीक है, तो तुमको पता है कि डार्क ह्यूमर के रिपरकशंस बहुत है। और दिक्कत क्या है, हमारी ऑडियंस ने डार्क ह्यूमर को अभी तक कोई वैलिडेशन सही से दिया नहीं है। देयर इज़ नो डायरेक्ट आंसर कि वी लाइक डार्क ह्यूमर और नॉट। इफ ऑडियंस डजंट लाइक डार्क ह्यूमर इस दुनिया में, तो यू हैव टू स्टॉप इट नाउ। भले ही तुमको कितने भी फेम, लाइक, व्यूज़, सब्सक्राइबर वगैरह कितने भी मिले, भले ही वो काम कितना भी वायरल हो, ये लोगों को अगर पसंद नहीं आता है, आई सी थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आउट देयर कि यू डोंट लाइक डार्क ह्यूमर। सो इफ यू डोंट लाइक डार्क ह्यूमर देन यू डू डार्क ह्यूमर विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, and you have a problem with the guy doing dark humor on stage. How the fuck does that even make any sense? कुछ सेंस है इस बात की, कुछ अक्ल है? दोस्तों के साथ तो पता नहीं कितना डार्क ह्यूमर हो जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर कोई इंस्टाग्राम ग्रुप पे, पता नहीं कैसी कैसी बातें होती हैं, कैसे कैसे वीडियो शेयर किए जाते हैं। किसी कपल का मोबाइल देख लीजिए, कैसे वीडियो आपको मिलेंगे डार्केस्ट। और दिक्कत है उस आदमी से जो डार्क ह्यूमर का फेस बन के बैठा है। हंसी आ रही है तो हंसो, दूसरों को हंसाने में कुछ गलत नहीं है, पर दिक्कत ये नहीं है कि आप नॉनसेंसिकल बातें जब करने लग जाते हैं। अमिताभ बच्चन के सामने डार्क ह्यूमर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बॉलीवुड के लेजेंड रहे हैं। जितने भी तुम्हारे यूट्यूबर हैं वो सब उनको एडमायर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो लोग रेखा करके बकवास करेंगे, हाँ होगी रेखा यार, 1980 में इनकी आखिरी पिक्चर आई थी, तब सलमान खान शायद ने डेब्यू भी नहीं किया था। जब सलमान खान का डेब्यू था तब रेखा अपने प्राइम पे थी। 1984 में शायद बीवी नंबर 1 करके या बीवी नंबर 1 करके कोई पिक्चर आई होगी। ठीक है, तो ये बोल देना कि कोई नहीं करेगा यार, बिकॉज उनका स्टेटस क्या है, अमिताभ बच्चन का क्या उनका लेवल है वो पता है। और अमिताभ बच्चन के सामने अगर डार्क ह्यूमर कराना, ज़िंदगी में किसी टीवी चैनल पे तुमको कोलैब का ऑफर छोड़ो, थूकेगा भी नहीं तुम पे कोई। तुमको लग रहा है ना तुम बड़े बड़े सेलिब्रिटी के सामने डींगे हक जाओगे। एआई भी पूरा बंद हो गया था, याद रखना इस चीज़ को। तो उसको समय को अच्छे से पता है कि क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। उसकी टीम ने उसको प्रायरली इन्फॉर्म कर दिया होगा, या उसे खुद पहले से ही पता होगा कि अगर मैं जाऊँगा, अगर कुछ हल्का सा भी डार्क ह्यूमर का मैंने यूज़ करा, कुछ भी मैंने बिलो द बेल्ट करा, नॉट जस्ट केबीसी, एनी टीवी चैनल ही गोस, अगर हल्का सा भी मैं बिलो द बेल्ट गया, लग जाएंगे लौड़े बकायदा अच्छे से। लेकिन नेटफ्लिक्स पे जब OTT पे वो जाएगा तब वो ये सब नहीं करेगा, क्योंकि OTT पे तो मिर्ज़ापुर है, ऐसी ऐसी वेब सीरीज़ है। OTT पे सब अलाउड है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लीनियंसी है, वहाँ पे सेंसर उतना नहीं होता, तो वहाँ पे फिर जाया जा सकता है। तो OTT पे कुछ आ जाता है, उसमें फैल जाता है पूरा। और यूट्यूब पे तो नंगा ही नंगे हो जाए, आपको दिक्कत नहीं, मतलब बातों से नंगे, वैसे वैसे नहीं। तो उसको अच्छे से पता ही है, अगर वो अमिताभ बच्चन के सामने वैसी चीज़ करता ना, उसका करियर वहीं पे ही ख़त्म हो जाता ऑन द स्पॉट। क्योंकि
एक शो है जो 22 साल से चल रहा है और उसका जो शो है उसको लोग सदी का महानायक कहते हैं, उसका जो होस्ट है। उसके सामने अगर तुमने ये सब करा और तुम उसके लेवल तक के नहीं हो, उससे काफ़ी नीचे हो, क्योंकि उनको लेजेंड माना जाता है जो भी है, तो तुम्हारा करियर वहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर वो यूट्यूब पे ही रहेगा सारी ज़िंदगी। और उसको कोलैब करना अच्छा लगता है सेलिब्रिटीज़ के साथ, पर ये डार्क ह्यूमर नहीं छोड़ना चाहता, तो भुगते फिर हम कुछ नहीं कर सकते इसके रिगार्डिंग।